आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजार की उस भूल भुलैया को जो बाहर से जितनी पेचीदा लगती है ना, अंदर से उतनी ही दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे उन मॉडर्न टूल्स, डेटा पॉइंट्स और मार्केट रियलिटीज की जो सीधे रिसर्च और टॉप डेटा प्लेटफॉर्म से निकल कर आ रहे हैं। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम गहराई से समझेंगे कि आजकल का ये हाईटेक मार्केट असल में काम कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस शोर शराबे वाले शेयर बाजार में एक आम रिटेल निवेशक अपना रास्ता कैसे ढूंढता है। शेयर बाजार तो जैसे डेटा और इन्फॉर्मेशन का एक समंदर है ना। रोज हजारों स्टॉक्स, नए नए आंकड़े और हर सेकंड बदलती कीमतें। याद है वो भी एक वक्त था जब लोग अगले दिन के अखबार का इंतजार करते थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि उनके शेयर का भाव क्या है। लेकिन आज एक आम निवेशक इस पूरे विशाल सिस्टम को सिर्फ अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हो रहा है। सीधा सा जवाब है आज की एक बेहद पावरफुल डिजिटल टूल किट। देखिए, आज के ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये सिर्फ शेयर खरीदने बेचने तक सीमित नहीं है। आज का मॉडर्न इन्वेस्टर एक ही स्क्रीन से सब कुछ ट्रैक कर रहा है, चाहे वो सिंपल सा सोना हो, स्टॉक्स और नए आईपीओज हों, म्यूचुअल फंड्स हों या फिर बेहद कॉम्प्लेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस। संपत्तियों की ये जो भारी वैरायटी है, ये बिल्कुल साफ कर देती है कि आज के बाजार में टिके रहने के लिए आपकी जानकारी और आपके टूल्स का दायरा कितना बड़ा होना चाहिए। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक निवेशक की टूल किट से, फिर देखेंगे कि एडवाइजरी और खुद से करने वाले एनालिटिक्स यानी DIY में क्या फर्क है। उसके बाद बाजार का मूड समझेंगे, कंपनियों की कमाई और मार्केट मूवर्स पर नजर डालेंगे और आखिर में डिपोट करेंगे कि एक असली मल्टी बैगर कैसे बनता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, आधुनिक निवेशक की टूल किट। 500 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर को दिमाग में बिठाइए। टिकर टेप जैसे प्लेटफॉर्म्स आज इतने बड़े पैमाने पर एसेट्स ट्रैक कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर आप तुलना करें तो ये कई छोटे देशों की पूरी GDP से भी कहीं ज्यादा है। ये नंबर हमें चीख चीख कर बता रहा है कि आम निवेशक आज डिजिटली कितनी बड़ी वेल्थ मैनेज कर रहे हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि बाजार अब सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की जागीर नहीं रह गया है। दौलत को रोजाना मैनेज करने के लिए कुछ कमाल के फीचर्स तो चाहिए होंगे ना। यही काम आते हैं ये मॉडर्न टूल्स। सिंपल पोर्टफोलियो ट्रैकिंग से लेकर कस्टम स्टॉक स्क्रीनर्स तक, जो आपको अपनी मर्जी के स्टॉक्स फिल्टर करने की पूरी आजादी देते हैं। और तो और आज AI असिस्टेड एनालिसिस और स्मार्ट अलर्ट सिस्टम्स भी हैं, जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि बाजार की कोई भी बड़ी हलचल आपकी नजरों से बच ना पाए। सच कहूं तो ये टूल्स आज के इन्वेस्टर को एक जबरदस्त टेक्निकल एज दे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुराने एडवाइजरी तरीके और आज के मॉडर्न डू इट योरसेल्फ यानी DIY एनालिटिक्स में क्या अंतर है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इन दो बिल्कुल अलग अप्रोच का सीधा अंतर। लेफ्ट साइड में देखिए, यूनिक ऐप जैसी पेड एडवाइजरी सर्विसेज हैं। ये एक तरह का डन फॉर यू या निर्देशात्मक मॉडल है। इसमें SMS पर आपको सीधे बताया जाता है कि कौन सा शेयर खरीदना है, एंट्री प्राइस क्या होगी और स्टॉप लॉस कहां लगाना है। आसान भाषा में कहें तो बस मुझे बता दो कि क्या खरीदना है। वहीं राइट साइड में ट्रेंडलाइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का DIY डेटा ड्रिवन मॉडल है। ये आपको कस्टम स्क्रीनर्स और ऑटोमेटेड स्वॉट एनालिसिस देते हैं। ये अप्रोच कहती है, मुझे ये बताओ कि कोई स्टॉक आखिर भाग क्यों रहा है, ताकि मैं खुद फैसला ले सकूं। प्लेटफॉर्म्स इस मुश्किल फंडामेंटल एनालिसिस को कितना आसान बना देते हैं, उसका एक परफेक्ट उदाहरण है ये DVM स्कोर। DVM यानी स्टॉक की ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और उसका मोमेंटम। जो काम करने में पहले एनालिस्ट को हफ्तों लग जाते थे, वो आज इन स्कोर्स के जरिए बस कुछ सेकंड्स में हो जाता है। आप तुरंत देख सकते हैं कि स्टॉक टेक्निकली और फंडामेंटली कितना फिट है। इससे सही निर्णय लेना बहुत तेज हो जाता है। तो हमने देख लिए, अब जरा बाजार के मैक्रो माहौल और उसके दिमाग को पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बाजार के मूड को समझना। देखिए, इस वक्त जो मार्केट मूड इंडेक्स है, वो साफ साफ लालच यानी ग्रीड की तरफ भारी इशारा कर रहा है। जब भी बाजार में इस तरह का बहुत ज्यादा आशावाद होता है, तो अक्सर शेयरों की कीमतें उनकी असली वैल्यू से कहीं ऊपर निकल जाती हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल डेटा पॉइंट है, जो हमें अलर्ट कर रहा है कि बाजार अभी फुल अग्रेसिव मूड में है और हर तरफ बस खरीदारी की होड़ मची हुई है। बात समझने वाली ये है कि जब बाजार इस तरह लालच से भरा हो, तो आपके पैर जमीन पर टिके रहने चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म्स इसमें आपकी बहुत मदद करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म पर रेड फ्लैग्स पहचानिए, फिर चेक कीजिए कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है या नहीं, उसका स्कोर देखिए, और तीसरा, अपने रिटर्न्स यानी XIRR की तुलना सीधा मार्केट के बेंचमार्क से कीजिए। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो बड़े रिस्क को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब बाजार के मूड में हैं और असल बाजार की घटनाओं पर आते हैं।
कमाई और मार्केट मूवर्स। इन दिनों अगर आप देखें तो बाजार में नए स्टॉक्स की तो जैसे बारिश ही हो रही है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ मई के महीने में ही 12 मई को रिकॉर्ड स्टूडियोज की एसएमई लिस्टिंग, फिर 15 को बैग मनी प्राइम ऑफिस रीट और सिम का एडवर्टाइजिंग, और 19 को आरएफबीएल फ्लेक्सी पैक और गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल। बैक टू बैक लिस्टिंग्स इतनी तेज रफ्तार दिखाती है कि मार्केट में लगातार नए एसेट्स आ रहे हैं। ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी, क्योंकि हर नई कंपनी का वैल्यूएशन करना जरूरी हो जाता है। टूल्स हमें क्या कमाल की इनसाइट्स देते हैं और असली विजेताओं को कैसे सामने लाते हैं, ये इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। Q4 FY26 के अर्निंग्स देखिए। एक तरफ बजाज ऑटो है जिसका नेट प्रॉफिट 103.2% जंप कर गया। रीजन? उनके प्रीमियम एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त उछाल। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रेड्डीज लैब्स को देखिए, जहां इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के खर्चों की वजह से प्रॉफिट 86.1% धड़ाम से नीचे आ गया। गॉडरेज प्रॉपर्टीज की स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री सेल्स ने भी उन्हें 70% से ज्यादा का जंप दिया। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में हर स्टॉक की एक अलग कहानी चल रही है। उस टॉपिक पर जिसका सबको इंतजार रहता है, एक मल्टी बैगर की शारीरिक रचना। चलिए डीकोड करते हैं उन स्टॉक्स को जिन्होंने सच में कमाल किया है। जरा टॉप मल्टी बैगर्स के नंबर्स को देखिए, सच में हैरान करने वाले हैं। आदित्य इन्फोटेक ने 166.6% का छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है। जीई वर्नोवा 155% के साथ और एथर एनर्जी 137.4% के साथ बिल्कुल पीछे हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों की संपत्ति को सच में कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये असाधारण रिटर्न्स आए कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत थी? सच कहूं तो इन मल्टी बैगर्स के पीछे कोई जादू टोना या रातों रात चमकी किस्मत बिल्कुल नहीं थी। इसके पीछे थे एकदम सॉलिड हार्ड डेटा पॉइंट्स, जैसे कि पावर और ट्रांसमिशन सेक्टर में कंपनियों की लगातार बढ़ती ऑर्डर बुक्स, या फिर एल्यूमिनियम और कॉपर जैसी कमोडिटीज की साइकिल में आया जबरदस्त उछाल। इसके अलावा कई कंपनियों ने अपना भारी भरकम कर्ज कम किया, जिससे उनके मार्जिन बढ़े। इसे हम टर्न अराउंड प्ले कहते हैं। और ऑफ कोर्स डिफेंस और एआई की डिमांड जैसे नए वर्टिकल्स ने भी कमाल किया। डेटा टूल्स की मदद से स्मार्ट निवेशकों ने इन्हीं बुनियादी आधारों को समय रहते पकड़ लिया था। साथ मैक्रो डरों को समझना और लीडरशिप क्या सोच रही है ये जानना भी बहुत जरूरी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन पीरोशा गोदरेज का ये स्टेटमेंट देखिए। वो कहते हैं कि ये डर कि एआई की वजह से नौकरियां जाएंगी और घरों की डिमांड कम हो जाएगी, ये शायद थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इस तरह की टिप्पणियां हमें बताती हैं कि जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो इन शॉर्ट टर्म घबराहटों से परे देख रहे हैं और अपने डेटा और बिजनेस मॉडल पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। देखिए, आज हमारे पास डेटा और स्मार्ट टूल्स की कोई कमी नहीं है, सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। लेकिन क्या शेयर बाजार में असली बढ़त सिर्फ सबसे महंगे टूल्स इस्तेमाल करने से मिलती है, या फिर उस डेटा के बेसिस पर एक रणनीति बनाने और उस पर पूरी तरह से टिके रहने के अनुशासन में है? टूल्स आपको रास्ता जरूर दिखा सकते हैं, जानकारी भी दे सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर बिना भावनाओं में बहे चलते रहना, वो तो आपको ही करना होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।